हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। राज एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका वेलकम है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। ये जो हम लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं आपको क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का लेक्चर है। चैप्टर फर्स्ट में मैंने लेक्चर 1 और 2 मैंने प्रोवाइड कर दिया है, तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक मैंने आपको डिस्कस भी कर दिया है। उसमें जो भी पॉसिबिलिटीज़ थी वो मैंने आपको कुछ चीज़ें कवर भी किए हैं, तो उनको आप ज़रूर वॉच कर लें। और उसके अलावा जो भी बचा हुआ पार्ट है वो हम आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको कवर कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लेक्चर्स को एंड तक वॉच करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको, उसका अपडेशन आपको कोई भी चैनल में होता है तो आपको उसका लिंक मिल सके। तो आगे बढ़ते हैं। जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है, जैसा कि आप देख रहे हैं, फैक्टर ट्री मेथड। ये जो फैक्टर ट्री मेथड है उसको हमें डिस्कस करना है, और फाइंडिंग द एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताना है, और कैसे हमें एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, ये भी आपको डिस्कस करना है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है 32760, इसको आपको ट्री मेथड से करना है, जो ब्रच मेथड है उससे हमें करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली ट्री मेथड से भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर ट्री मेथड से करते हैं तो 32760 इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। आप इसको नोट करते हैं तो यहाँ पर ट्री मेथड से करने के लिए पहले इसको सबसे छोटी वैल्यू से हमें क्या करना होता है, डिवीजन करना होता है। तो 2 से हम अगर डिवीजन करते हैं तो 2 को हमने यहाँ पर लिख देते हैं, और 2 से डिवीजन करते हैं तो यहाँ पर कितना आता है, 2 1 जा 2 आता है, और यहाँ 1 बचा तो यहाँ पर 12 होगा, 2 6 जा 12। अब यहाँ पर कितना बचा, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, और 0 बचा। अब इसके बाद में हमें क्या करना होगा, फिर 2 से अभी ये डिवीजन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 0 है। कोई भी वैल्यू में अगर लास्ट में 0 होता है तो 2 से वो जरूर डिवीजन हो जाता है। तो यहाँ पर 2 8 जा कितना हो जाएगा, 16 हो गया, और 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, और 0। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, फिर 2 से डिवीजन करना है। 2 4 जा, इसको फिर 2 से लिख देते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं 2 4 जा 8, और यहाँ पर सॉरी, इसको ब्रैकेट पहले नहीं क्लोज करते हैं, इसका जो सर्किल है इसको हटा देते हैं। 2 4 जा 8, और 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 हो गया, और 2 9 जा 18 हो गया, और 1 बचा तो 2 5 जा 15 हो गया। अब इसके बाद में क्या करना है इसको, अब ये 495 दिया हुआ है, तो 495 जो है आपका 2 से नहीं कटेगा, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 3 से कट करना है। तो 3 से कट करते हैं तो 3 1 जा 3, और यहाँ पर 1 बचा 18 हो गया, तो 19 हो गया, तो 3 9 जा 18 हो गया, और 3 5 जा 15 हो गया। अब इसको देखते हैं फिर किससे कटता है। अभी ये 3 से और कट जाएगा, तो 3 से इसको काटते हैं तो 3 यहाँ पर लिख दिया, और 3 से काटने के बाद में आया 3 9 जा 18, और 3 5 जा 15, 95 हो गया। अब ये 95 को आपको देखना है कि किससे कटता है, ये 5 से कटेगा या 3 से कटेगा। 3 से ये नहीं कटेगा, तो हमें क्या करना है, 5 से काटना है। 5 यहाँ पर हमने लिख दिया, और 5 1 जा 5 लिख दिया, और 5 9 जा 45। अब ये देखिए 19 आपका किसी भी वैल्यू से नहीं करता है, क्योंकि 19 ऐसा है कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें किसी का नहीं हो सकता है, क्योंकि 19 जो है अभाज्य संख्या है। 1 से या कटेगा, या तो 19 से डायरेक्टली अपना खुद से कटेगा। तो ये आपका ट्री मेथड हो गया, और इसी तरह से आपको इसे सॉल्व करना है। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा नंबर जो है 30। ये बहुत ही सिंपल है, आप इसे इजीली कर सकते हैं। जैसे कि 30 दिया हुआ है, 30 को हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 30 को यहाँ पर 2 से काटते हैं, तो 2 हमने यहाँ लिख दिया, और 2 से काटने के बाद आया 2 1 जा 2, 2 5 जा 15। फिर 15 को हमें क्या करना है, फिर इस 2 से ये नहीं कटेगा तो 3 से हमें काटना होगा। 3 1 जा 3, सॉरी 3 5 जा 15। 3 से काटा तो मैंने 3 यहाँ लिख दिया, और 3 5 जा 15 ये यहाँ लिख दिया। तो इसकी ट्री जो बनी 30 की ये बनी है, और ये 32760 की जो ट्री बनी है ये काफ़ी लंबी बनी है। तो इसी तरह से हमें सारे जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, सबसे वैल्यू जो बड़ी दी हुई है ये यही है, इसको मैंने इसीलिए कर दिया है। अब ये थर्ड क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल के तौर में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला
क्वेश्चन जो दिया हुआ है फाइंडिंग ये मेथड दूसरा है जो हमें एचसीएफ और एलसीएम करना है, वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनका गुणनखंड करना होगा। तो गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन इसी को बोलते हैं। 140 दिया हुआ है, तो 140 को हमें क्या करना होगा, इसका फैक्टर करना है। तो फैक्टर कैसे करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं 140। अब 140 को हमें फैक्टर करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से कट करते हैं, 2 7 जा 14 और यहाँ पर 0 लिख देते हैं। फिर 2 से काटते हैं इसको, 2 3 जा 6 और 1 बचा है यहाँ पर, 2 5 जा 10। अब ये 35 है, ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा, क्योंकि 3 से ही नहीं कट होगा। तो 5 7 जा 35 होता है और 7 से मैंने इसे कट किया तो 7 1 जा 7। अब इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमें लिखना है, तो इसका गुणनखंड जो आया हुआ है उसी को हमें ऐसे करके कैलकुलेट करके नहीं लिखना है, क्योंकि कैलकुलेट करके लिखेंगे तो आपकी 140 वैल्यू आएगी। इसको हमें गुणनखंड रूप में ही लिख देना है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 156 है, 3825 है, ये भी आप कर सकते हैं। 505 ये भी बड़ी वैल्यू दी है, इसको हम करके बता देते हैं। ये 4th नंबर है, यहाँ पर हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। जैसा कि दिया हुआ है 5005। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर नोट डाउन करते हैं कितने से कट जाएगा ये। पहले तो 5 वैल्यू से कटेगा, 5 1 जा 5 0 0 और 5 1 जा 5। अब इसको देखते हैं किस वैल्यू से ये कट होता है। ये 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 1 है। या तो ये 7 से कटेगा, 7 1 जा 7 और 3 बचा यहाँ पर 30 हो गया, 7 4 जा 28। हाँ 7 से कट जाता है, तो 7 से कट करते हैं इसको, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 और 2 बचा यहाँ पर 21 हो गया, 7 3 जा 21 भी होता है। अब ये कितने से कटता है, 11 से कटेगा, क्योंकि 7 से तो ये 14 कट जाएगा लेकिन 3 नहीं कटेगा, तो 11 से कटता है। 11 1 जा 11 और 3 बचा यहाँ पर 33 हो गया, तो 11 3 जा 33 भी होता है। अब ये 13 जो है डायरेक्टली आप 13 से ही इसे काट सकते हैं। तो इसका जो फैक्टर हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये इसका आंसर हो गया 4th नंबर का। और 5th नंबर मैंने ऑलरेडी से यहाँ पर क्वेश्चन को लगा दिया है 7429, क्योंकि काफ़ी लेंदी भी था और ये डायरेक्टली जो नंबर है 17 से कट रहा है और ये 19 से कट रहा है। इसके बाद ये 23 आ रहा है, 23 डायरेक्टली आपका ये ऑड नंबर भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो ये 17 19 और 23, इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आया, ये लास्ट वाला क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है यहाँ पर, ये मैंने ऑलरेडी से कर रखा है आपको, 17 इंटू 19 इंटू 23, बिकॉज इसका तीनों फैक्टर जो आए हुए हैं, ये तीनों जो फैक्टर हैं आप देख सकते हैं, ये सेल्फ ही डिवाइडेड है, इनका कोई दूसरा फैक्टर और नहीं है, क्योंकि 17 भी खुद से डिवीजन होता है और 19 का भी खुद से डिवीजन होता है और 23 का। तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो इनका एचसीएफ और एलसीएम अभी निकालना है मेन फैक्टर मेथड से। तो सबसे पहले हमें एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालना है उसका मेथड हमें लिखना होगा। तो दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसका पहला सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट बताते हैं। तो इसको हम अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसे 12 दिया हुआ है तो 12 का करते हैं, तो 2 6 जा कितना होता है 12 होता है, और 2 3 जा 6 होता है, और 3 1 जा 3। इसके बाद में 15 का करते हैं, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। फिर 21 का करते हैं, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब इसका हमें पहले निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ निकाल के देखते हैं कितना आता है एचसीएफ।
जो एचसीएफ आता है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो सब में तीनों में कॉमन मिलता है उसे ही लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 नहीं मिल रहा है, इसमें भी 2 नहीं मिल रहा है, ना तो इसमें मिल रहा है, और दूसरा वाला भी 2 नहीं मिल रहा है, और ना ही 5 मिल रहा है। सिर्फ हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, 3 मिल रहा है, ना तो 7 मिल रहा है। तो ये 3 देखो मिल रहा है यहाँ पर, और एक 3 इसमें भी मिल रहा है यहाँ पर, और एक ये 3 मिल रहा है। तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। जो इसका एचसीएफ होगा वो 3 होगा। लेकिन जो एलसीएम होगा, तो एलसीएम में जो मिलता है उसको तो लिख लेना है 3, ये 3 मैंने लिख लिया। बाकी जो बचा हुआ है उसको भी लिख देना है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 × 2, और इस वाले में क्या बचा हुआ है, 5, और आगे वाले में भी 7 बचा हुआ है। अब इसको कैलकुलेट करके लिखते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12 को 5 × 60, 60 × 7, 7 × 60 करते हैं तो कितना आएगा, 42, यानी कि 420। ये एलसीएम जो आएगा आपका 420 आएगा, और एचसीएफ जो आएगा आपका कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसमें हमें क्या करना था, जो अभाज्य गुणनखंड मेथड से ही, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही हमें एचसीएफ निकालना था और एलसीएम निकालना था। तो ये मैंने पहला क्वेश्चन भी आपको कर दिया। इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इनको भी आप आसानी से कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में ये 17 और 23 और 29 दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर डिस्कस भी किया है। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 17, 19 और 23, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 17, 23 और 29 दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बिल्कुल अभाज्य संख्याएं दी हुई हैं। तो इनका जो एचसीएफ आएगा वो इनमें से मैच नहीं करेगा, तो एचसीएफ इसका 1 आएगा। और इसके अलावा एलसीएम आपका इनका तीनों को मल्टीप्लिकेशन जो होगा वही आएगा, क्योंकि ये किसी से भी संख्या नहीं कट रही है, इसमें कोई भी फैक्टर नहीं होगा। और से थर्ड क्वेश्चन जो दिया हुआ है 8, 9 और 25, तो 8, 9 और 25 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे पहला किया है वैसे ही अलग अलग से कर लेना है, और उसका एलसीएम निकाल लेना है और एचसीएफ निकाल लेना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, और इनकी जांच भी करनी है कि वे संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ × एलसीएम है या नहीं, यानी कि गुणनफल भी हमें करके बताना है। तो सबसे पहले हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, वैसे ही जैसे मैंने भी दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 28 दिया हुआ है, जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको पहले सॉल्व करते हैं, प्राइम फैक्टर निकालते हैं इसके। यहाँ पर हम 2 से काटते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 2 × 2, 2 4 × 8, फिर 2 से काटते हैं, 2 7 × 14। अब ये कितने से कटेगा, 7 से कटेगा डायरेक्टली। अब यहाँ पर 91 दिया हुआ है, तो 91 को भी हमें क्या करना है, इसको भी हमें कट करना है। तो ये कितने से कट रहा है, ये आपका जो कट रहा है 7 से कटेगा, क्योंकि ये ना तो 2 से कटेगा ना 3 से कट रहा है। 7 × 1 = 7, 2 बचा, 7 × 3 = 21। अब इसके बाद में 13 आया, 13 × 1 = 13। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कितना निकल के आएगा, यहाँ पर देखिए एलसीएम में 7 तो आपका कॉमन है, 7 दोनों में मिल रहा है, और 2 × 2 × 13 इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 7 × 2 कितना होता है, 14। अब 14 × 2 = 28, 28 × 13 इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 13 8 कितना होता है, 13 8 104 होता है, यानी कि 108। तो यहाँ पर हमने 4 लिख दिया, और यहाँ पर 10 कैरी लगा, और 13 2 कितना हो गया, 13 2 होता है आपका 26, 26 में 10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 36, यानी कि 6364 आया इसका एलसीएम। अब इसके बाद में हमें एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ इसमें दोनों में जो मिल रहा है 7 मिल रहा है, तो 7 इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, और एचसीएफ जो आया 364 आया। अब उस क्वेश्चन में कह रहा था कि इनका दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन भी करना है, तो एलसीएम × एचसीएफ भी कर लेंगे। तो ये वैल्यू जो आई आपकी, 2 आंसर इसके आ गए हैं, एचसीएफ और एलसीएफ भी निकालना था। तो इनका हमें मल्टीप्लिकेशन निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनको मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 364 × 7,
मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर 7 4 जा 28, 2 यहाँ पर कैरी लगा, और 7 6 जा 42, 42 में 2 ऐड करेंगे तो 44 हो जाएगा, 4 कैरी लगेगा, और 7 3 जा 21, 21 में 4 ऐड किया तो 25 हो गया। अब इसका जो आंसर आएगा गुणनखंड ये आएगा। कौन सा क्वेश्चन था ये? पहला क्वेश्चन था। अब इसी तरह से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। अगर क्वेश्चन में नहीं आता है तो आप हमें शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्वेश्चन भी लिख दीजिएगा कौन सा नंबर है और क्या क्वेश्चन है। उसके बाद में क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर हमें लिखना होगा, यदि संख्या 0 से समाप्त होती है, किससे समाप्त होती है? 0 से समाप्त होती है, तो जो संख्या आपकी होगी वो 2 से भी डिवीजन होगी, 2 से या 5 से या 10 से भाज्य होगी। भाज्य मतलब विभाजित होगी। यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि कोई भी नंबर है अगर उसके लास्ट में 0 है, जैसे 2 0 है, तो ये 2 से भी डिवीजन होगा इसका, और 5 से भी होगा और 10 से भी होगा। अब ऐसे अगर मैं इसकी बात करूं जैसे कि यह 10 से भी डिवीजन होगा, तो यहाँ पर 10 अगर हम नंबर लेते हैं तो 10 का जो हमारा भाज्य नंबर आता है, इसका गुणनखंड आता है तो 2 × 5 आता है। लेकिन 6 पावर जो n है, इसका जो गुणनखंड आता है वो 3 × 2 लिख सकते हैं, और इसकी पावर आप n लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो संख्या है वो इसका जो गुणनखंड होगा वो 3 × 2 होगा, और 10 का जो गुणनखंड होगा 2 × 5 होगा। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि जो 10 का अभाज्य गुणनखंड, अतः 10 का अभाज्य गुणनखंड जो है, इसको आप थ्योरी में भी लिख सकते हैं 2 × 5 है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड जो होगा 3 × 10 की पावर n होगा। तो यहाँ से आपको ये दिख रहा है कि 3 × जो 10 की पावर n है वो यहाँ पर ये कैसी संख्या है, 3 2 जो 6 है, तो ये कैसी संख्या है? आपकी ये भाज्य संख्या है, यह 0 से समाप्त हो रही है। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि 0 से समाप्त नहीं होगी। ये 3 से तो डिवीजन हो रहा है, 2 से हो रहा है, लेकिन ये 10 से नहीं हो रहा है। ये 10 से नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये हमारी जो संख्या है वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 6 की पावर n संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। यही हमें इसकी जांच भी करनी थी, इसी तरह से हमें इसको आंसर दे देना है। अब अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार से, ये देखिए थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन दिया हुआ है। किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, पथ मतलब एक रास्ता है, मैदान है वो वृत्ताकार दिया हुआ है। यहाँ पर हम बना लेते हैं, ये एक सर्किल दिया हुआ है, ये वृत्ताकार पथ दिया हुआ है। इस मैदान के चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितना मिनट लगता है इसको? 18 मिनट लगता है इसके आसपास घूमने में। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, यानी कि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को कितना मिनट लगता है? 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक साथ चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो इसमें कह रहा है कि वो कितने समय बाद, अब दोनों चल रहे हैं और एक ही जगह से चल रहे हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं और एक ही स्थान से चल रहे हैं।
तो एक ही जगह से जब चल रहे हैं, एक ही स्थान से और एक ही दिशा में एक ही टाइम पे चल रहे हैं, तो एक को 18 मिनट लग रहा है और एक को कितना लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है। तो हमें क्या करना होगा, इसका मतलब क्या है, हमें 12 का और 18 का अगर हम एलसीएम निकाल लेते हैं तो इसका आंसर हमें पता चल जाएगा, क्योंकि इसको हमें कितने समय बाद ये पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कि हमें ये कब मिलेंगे इसका हमें बताना है। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एलसीएम हम डायरेक्टली दोनों का निकाल लेते हैं। 2 6 जा 12 हो गया और 2 9 जा 18 हो गया। फिर ये 2 से काटते हैं तो 2 3 जा 6 हो गया और यहाँ पर 9 लिख दिया, क्योंकि ये 9 2 से नहीं कटेगा। अब ये 3 से कटेगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3 1 जा 3। तो इसका जो एलसीएम आया आपका, कितना समय लगेगा वो आपको लिखना है। तो 2 × 2 × 3 × 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, यानी कि ये प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट पर मिलेंगे। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ तक मैंने आपको 6 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्क्राइब भी कर दिया है, और किसी भी स्टूडेंट्स के माइंड में कोई भी क्वेरीज अगर बची हुई रह जाती है तो हमें ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको, अगर कोई भी चैनल में हमारे अपडेशन हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू सो मच।